अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा अब्बास एंड वेलकम टू फातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो आज जो था वो मैंने सुबह मॉर्निंग में अपने हेयर केयर करना था, तो इसलिए सबसे पहले जो था वो मैं पहुँची एलोवेरा के पास, क्योंकि अगर आप हेयर केयर कर रहे होते हैं वो भी अपने घर के प्रोडक्ट्स में, तो उसमें आई थिंक सो एलोवेरा जो होता है वो फर्स्ट पे आता है, क्योंकि एलोवेरा जो होता है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, अगर आप अपना हेयर केयर कर रहे हैं, या इवन कि अपना वेट लॉस भी करना है ना, तो आई थिंक सो एलोवेरा इज़ द बेस्ट। सो एलोवेरा लेने के बाद जो था वो मैंने सेकंड जो मेरा इंग्रेडिएंट्स था वो मैंने राइस ली। राइस जो था ऑलरेडी मेरे पास बॉईल किए हुए पड़े थे, बस मैंने उनका ना पेस्ट बनाना था, इसलिए मैंने उसे ग्राइंडर में डाला और उसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, राइस जो है वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आप अगर अपनी हेयर ग्रोथ चाहते हैं या आप अपनी हेल्दी हेयर चाहते हैं तो आई थिंक सो जो राइस है ना वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, एक तो ये आपके बालों के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये नशोनुमा से बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो है वो एक जो चमक होती है ना, बालों में शाइन से आती है, वो इससे बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपने एक ऑनियन लेना है, ऑनियन का जो वाटर होता है वो भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपके बाल आपने घने करने हैं तो हेल्दी से चाहते हैं तो उसके लिए आई थिंक ऑनियन इज़ द बेस्ट। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा जो होता है वो हमारे लिए, हमारे जो हेयर्स होते हैं उनको शाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो था राइस प्लस ऑनियन वाटर, उसके बाद जो था उसमें एलोवेरा जेल ऐड किया। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद जो उसमें आपने ना 1-2 लीमों के जो ड्रॉप्स होते हैं वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, और इनको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने तो जो था एलोवेरा जेल में ही मैंने 2-3 चम्मच जो लिए थे वो ऑलिव ऑयल के लिए थे, उसके बाद जो था 5-6 चम्मच जो था मैं उसके ले लिए थे मस्टर्ड ऑयल के, और इनको एक साथ ही मिक्स कर लिया था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप एलोवेरा ग्राइंड कर लेते हैं, कोई चीज़ ग्राइंड करने के बाद उसमें ना जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है, तो इसलिए मैंने ना जब एलोवेरा को ग्राइंड किया था ना तो उसी के साथ ही मैंने लेमन भी डाल दिया था, उसी में लेमन के रोस्ट भी, उसके बाद जो था ऑयल भी डाल दिया था, और उसके बाद इन सबको इकट्ठा मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह से वो इनके जो ऑयल और एलोवेरा जेल थी वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे। मिक्स करने के बाद जो था आपने सिंपल इसे एक बाउल में ले लेना है, और उसके बाद जो था उसको अच्छे से जो आपने पेस्ट बनाया है राइस को उसके साथ मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी हेयर मास्क जो है वो एक बहुत अच्छा सा हेयर मास्क तैयार हो जाएगा। इसको आप बहुत मतलब वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई कर लें। ठीक है, अगर आप अपने हेयर्स की वजह से बहुत परेशान हैं, स्पेशली अगर वो टूट रहे हैं और हेल्दी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे ये अफोर्डेबल होती हैं हमारे लिए। घर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उन्हीं से ही लेके और अपने एक बहुत अच्छे हेयर मास्क वगैरह या अपनी स्किन केयर करनी है तो आप कर सकते हैं। एक तो ये अफोर्डेबल होते हैं और उसके अलावा घर की ही चीज़ों से हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपने इन चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेना है, ऑनियन वाटर को, एलोवेरा जेल को, ऑयल हो गया, और इसमें इसको हमने मिक्स किया है पेस्ट के साथ, राइस पेस्ट के साथ, उसको मिक्स करके अच्छी तरह और आपने अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो था हेयर केयर करने के बाद जो था वो मैंने लग गई या तो अपनी स्किन केयर भी कर ली। उसके लिए एक मास्क बनाया जिसमें आपने मैंने जो लिया था एक बनाना, उसका पेस्ट बना लिया था, उसमें टर्मरिक ले ली थी और मैंने उसमें ऐड कर लिया था दही के बाद ये जो था मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें मुल्तानी मिट्टी, बेसन, और इसमें एक चीज़ है आई थिंक राइस फ्लोर है। ठीक है, इसको मिक्स करके आपने एक अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद आपने अपनी फेस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो था मेरी एक शर्ट पड़ी थी, मैंने वो सिलाई करनी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी मामा से उसे कटिंग करवाया। क्योंकि कटिंग फ़िलहाल मुझे नहीं आती, तो मैंने कटिंग करवाने के बाद ही उसे स्टिचिंग स्टार्ट करनी थी। तो जैसे ही वो कट हो उसके बाद मैंने उसे सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं आपको बताऊँ मेरा स्टिचिंग का एक्सपीरियंस, तो मेरा स्टिचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कि इस तरह से मुझे ऐसा लगता था जैसे स्टिचिंग एक ना मुश्किल काम है। मतलब डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आ रहे होते हैं और डेली बेस पे जो डिज़ाइन होता है वो चेंज हो रहे होते हैं। कभी किस स्टाइल में हमें ड्रेसिंग स्टिच करना होता है, कभी कोई स्टाइल आ जाता है, इस तरह से मतलब चेंज होती है जाती है।
लेकिन जो अब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला है कि स्टिचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें स्टिचिंग में आपको कटिंग आनी चाहिए, अच्छी कटिंग मैटर करती है। और जब आपको अच्छी कटिंग आ जाती है तो स्टिचिंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेन मसला होता है हमारे लिए कटिंग का, ठीक है। तो जो आपने मेन फोकस करना होता है स्टिचिंग में वो होता है कि कटिंग में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग नहीं आएगी तो आप स्टिचिंग कैसे कर सकेंगे। मेरी तरह जैसे मुझे अभी तक कोई कटिंग नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत तो आ जाती है लेकिन अच्छी वाली नहीं आ रही, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको अपनी एक और बात शेयर कर देती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको डिफरेंट स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मतलब स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इस तरह की ले रहे हैं ना, तो आपको बहुत सी बातें साथ साथ इसके लिए भी सुननी पड़ेंगी। स्टडी के लिए तो वैसे ही गर्ल्स को सुनना पड़ते हैं ना कि तुम लड़की हो, इतना पढ़ रही हो, नहीं पढ़ो, तुमने क्या करना है पढ़ के, इस तरह की बातें हमको सुननी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ साथ में स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो भी आपको बातें सुननी पड़ती हैं कि इतना पढ़ रही हो, उसके साथ साथ तुम ये भी करोगी। खैर, आपने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना और सिर्फ अपने काम को जारी रखना है। अगर आप एक कामयाब सक्सेसफुल गर्ल बनना चाहती हैं ना, तो आपको डिफरेंट तरह की स्किल्स को लेना पड़ेगा। खैर, उसके बाद जो था मैंने डिनर बनाया। डिनर में आज मैंने बनाई थी भिंडी। तो भिंडी जो है आई थिंक सो ईज़ी है बनाने में। ये वो सब्ज़ी है जो आप 5 मिनट में तैयार कर लेते हैं, ठीक। सो इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको और मेरा हामी और नासिर हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको और मेरा हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।